साथियों, दिव्यांग राजकेश्वर सिंह की आप बीती के बारे में जानिए। साथियों कि आप बता रहा हूं कि 2 दिसंबर 2020 को मेरे को बुलाया गया था एसपी कार्यालय में, और यही एसपी का कार्यालय है साथियों। और एसपी कार्यालय में मेरे को बुलाया गया था, न्यूज़ कटियार ने अपनी रिपोर्ट आख्या से बुलाया था। और ये देख सकते हैं, यही एसपी कार्यालय है जो मेरे को यहाँ से बुलाया गया था। और उसके बाद इस घटनाक्रम के बता रहा हूँ। मैं 2 दिसंबर 2020 को अपनी पत्नी को बच्चों समेत दिल्ली से लेकर आया था। और उसके बाद हम लोग उसका बयान हुआ था साथियों महिला थाना महाराजगंज में, और उसके बयान दी थी तो भी किस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही थी पुलिस ने। और हम लोग रात भर जाके महाराजगंज के जो शेल्टर होम है वहाँ पर हम लोग रुके थे। फिर से अगले दिन 3 दिसंबर 2020 को आए, और 3 दिसंबर 2020 को जब हम आए तो किसी को मुकदमा ये नहीं दर्ज कर रहा था। और उसके बाद ये जो तिकोना देख रहे हैं गोल चक्कर 3 दिसंबर 2020 को विश्व विकलांग दिवस था। और हम अपनी पत्नी गिरजा सभी बच्चों को लेकर यहाँ पे ये जो तिकोना देख रहे हैं गोल चक्कर, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद हम लोग करीब यहाँ पर कई घंटों खड़ा रहे इसी तिकोना पर। हम पत्नी बच्चों समेत इसे अपना जो भी होर्डिंग बैनर लगा के यहाँ पर खड़े हुए थे। तब वहाँ के जब भनक लगी कि दिव्यांग राजकेश्वर सिंह बच्चों समेत तिकोना पर खड़ा है, तो महाराजगंज के एसपी ने, जो प्रदीप गुप्ता था ऋषिकेश्वर के एसपी, यहाँ पर हम लोग खड़े थे। इसी गोल चक्कर के आसपास हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। और तब जाके महिला थाना, जो महाराजगंज का महिला थाना है, आई और हम लोग गाड़ी में बैठा के, बच्चों समेत गाड़ी में बैठा के घुगली छोड़ दिया। क्योंकि मेरी पत्नी का उसने महिला का बयान ले लिया गया था, और उसके बाद अब ये जो बयान दे चुकी थी, तो 3 दिसंबर 2020 को जो महिला पुलिस की गाड़ी में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे कमलेश यादव जो थे निरीक्षक यशो कहें, उनका चार्ज मिला था, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया 3 दिसंबर 2022 को। धारा 376, 506, 120 भी कुल 9 लोग खिलाफ दर्ज कराए थे, जिसमें मेरी पत्नी गिरजा देवी के नाम से मुकदमा दर्ज हुआ था। अपनी राइटिंग में उसने एप्लीकेशन भी लिखा हुआ था। और कुल 9 लोग खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया जिला महाराजगंज के गुली थाने में। 3 दिसंबर 2020 को मेरी पत्नी गिरजा देवी ने मुकदमा अपराध संख्या 0267/2020 धारा 376, 506, 120 भी कुल 9 लोग खिलाफ दर्ज किया, जिससे सरकारी 3 महीना साजिश करता थी। और उसके बाद उसका घटनाक्रम में बता रहा हूँ साथियों। इसके बाद भी मुकदमा दर्ज होने के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं किया। और हम लोग फिर से जो अपर पुलिस अधीक्षक थे न्यूज़ कटियार से हम लोग को कहे कि हमने दिल्ली से बुलाया है और क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो 16 दिसंबर 2020 को कमलेश यादव उसका 164 बयान माननीय न्यायालय में कराए थे, और 164 का बयान भी उसने सही दिया था, जो पुलिस रिपोर्ट आख्या था उसमें सही हुआ था। और उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई थी साथियों। ये देख सकते हैं जो धरना महाराजगंज जिला मुख्यालय का धरना स्थल है। हम लोग गिरफ्तारी को लेकर, पुलिस की गिरफ्तारी को लेकर हम लोग यहाँ पर धरना भी दिए थे कई दिनों तो। और जो सीओ सदर था वो हम लोग धरना अनशन को तोड़वाया था जूस पिला के। और यहाँ पे हम लोग दिए थे, लेकिन यहाँ पर किशोर न्याय बोर्ड बन गया है। ये दोनों
था यहाँ पे किशोर न्याय बोर्ड, और यहाँ पे बन चुका है। और 3 दिसंबर 2020 को मुकदमा लिखा था 375/20 भी। यहाँ पर किशोर न्याय बोर्ड है पर बन गया है नया, नहीं तो यहाँ पर हम लोग मुख्यालय जिला मुख्यालय धरना भी दिए थे। और उसके बाद साथियों हम जान गए थे कि धरना के बाद ही गिरफ्तारी ने किया, और फिर से रिश्वतखोर महाराजगंज एसपी के खिलाफ हम जानने के पत्रकार से मिल चुका है। तो पत्नी बच्चों समेत हम लोग 1 मार्च 2021 को जिलाधिकारी महाराजगंज को हम लोग लिखित प्रार्थना पत्र देखे कि महाराजगंज का रिश्वतखोर एसपी बलात्कारी को मिला हुआ पैसा लिया हुआ रिश्वतखोरी किया है और गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। तो हम लोग जिलाधिकारी को एसपी महाराजगंज के खिलाफ, जो एसपी प्रदीप गुप्ता था उसके खिलाफ हम लोग ज्ञापन देकर और डीएम के गाड़ी के सामने बैठे थे। और जब खबर हुआ एसपी को तो दोनों लोग जाके सिविल कोर्ट महाराजगंज में, क्योंकि बार बार एसपी कहता था डीएनए जांच कराएंगे और को करीब 3-4 महीने हो गए कुछ गिरफ्तारी नहीं करा था। तो हम लोग यहाँ पर बैठे थे। और यही एसपी जो जिलाधिकारी कार्यालय हम लोग बैठे थे यहाँ पे, देख सकते हैं जिलाधिकारी कार्यालय है। और गाड़ी के सामने जब हम बैठ गए तब सिविल कोर्ट महाराजगंज से माननीय न्यायालय से परमिशन लिया हो या न लिया हमको कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, क्योंकि तो 1 मार्च 2021 को जो दिलीप सिंह घुरी थाने के एसओ के दिलीप सिंह, उन्होंने 1 मार्च 2021 को जो मुख्य आरोपी, जो बलात्कारी का मुख्य आरोपी अभियुक्त घनश्याम जायसवाल को घर पकड़ के लाया था। और सदर हॉस्पिटल महाराजगंज का जो सदर हॉस्पिटल, वहाँ पर उसका ब्लड का नमूना बेटी आरती और अभियुक्त घनश्याम जो है लिया गया। पुनः पता नहीं क्यों साथियों बता रहा हूँ, पुनः पता नहीं क्यों 6 मार्च 2021 को मेरी पत्नी गिरजा देवी का ब्लड का नमूना लिया गया है। और जब हमने दिलीप सिंह से पूछा कि इसका क्यों लिया जा रहा है, तो उसने कहा कि एसपी प्रदीप गुप्ता का आदेश है। उससे कहने पर, क्योंकि मैं जीव विज्ञान वर्ग इंटरमीडिएट जीव विज्ञान छात्र हूँ और बीएससी बुद्धदर्शन महाविद्यालय कुशीनगर से, क्या मैं जानता हूँ कि डीएनए जांच क्या होता है। साथियों चोर चोरी करता है पकड़ में आता है ज़रूर है। और जुलाई 2021 के महीने जब भनक लगा कि हम गांव में चर्चा हो गई कि डीएनए बदला हुआ है, और तो हम लोग फिर से 12 जुलाई 2021 को एसपी महाराजगंज को ज्ञापन देकर हम लोग डीएनए जांच का विरोध किए थे। और उस जो हम लोग ज्ञापन भेज दिए थे एसपी महाराजगंज को, उसमें उसी के आधार पर अगले दिन हिंदुस्तान दैनिक पेपर में न्यूज निकला कि माननीय न्यायालय के जब कोर्ट के अंदर डीएनए जांच करा जाएगा तो मान्य होगा। लेकिन पुनः आनंद फानन में 13/7/2021 को एसपी महाराजगंज ने जो कुल योजना के थे कमिश्नर दिलीप सिंह अशोक ने उस मैटर में जबरदस्ती एफआईआर लगा दिया। और फिर भी हम लोग 16 जुलाई 2021 को डीएम के माध्यम से पुलिस डायरेक्टर जनरल पुलिस डीजीपी को ज्ञापन एसपी प्रदीप गुप्ता के खिलाफ और कमिश्नर दिलीप अशोक कुमार के खिलाफ हम लोग ज्ञापन दिए। तो पुनः जो रिश्वतखोर एसपी प्रदीप गुप्ता था वो 16/12/2000 को जिला मुख्यालय महाराजगंज को हम लोग धरना स्थल से उसने हाथ पर पकड़कर मेरा रात करीब 9 बजे लाकर घर पर छोड़वा दिया। और घर पर भी हम धरना देते रहे, साथियों डीएनए जांच का विरोध करते रहे। और पुनः 29 जुलाई 2021 को उन्होंने अभी घनश्याम जायसवाल पर गोविंद जो जगकिशन जायसवाल उसकी मतलब में सर पर मारा था, हमारी मानसिक बीमार घोषित करने का प्लान था। फिर से 2 मार्च 2021 को तो बोलेरो गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ा करके, जिसमें मेरा पिता चंद्रिका सिंह बैठे थे और विनोद का लड़का अभिषेक सिंह बैठा हुआ था, और गुड्डू गुप्ता पुत्र जगुती गुप्ता का बोलेरो गाड़ी था। वहाँ से उसमें से रणजीत पुत्र रामदीन और सुदर्शन हरियाणा मेरा घर के सामने जो
मैं धरना दे रहा था पति पत्नी जिसमें, तो उसमें उसको हाथ पैर पड़वा कर मेरे को फिर से बोलोरो में रात का गोरखपुर मानसिक विज्ञान से केबी न्यूरो सेंटर में जबरदस्ती मेरा इलाज हुआ मानसिक सिद्ध करने के लिए। आपको सब वीडियो निर्मल था। उसी घर में मेरी पत्नी का बदल दिया गया साथियों, और उसी से मैं लड़ते लड़ते फिर से खूब उत्पीड़न हो रहा था, क्योंकि सीओ सदर को 2044 को अलर्ट कर दिया था एसी प्रदीप गुप्ता ने, और मेरा खूब उत्पीड़न ऐसे किया गया। और 7 अगस्त 2022 को जब मैं बच्चे सुने तो मेरे को पुलिस ने मेरी पत्नी आगे चालान करके जेल भेज दिया। फिर से वो जो विनोद की औरत जो संगीता दी थी मेरे हड्डी पर 10 मिनट मारी थी और मेरा लिंग पोता मारा गया था। फिर से दिसंबर 2022 में उसका नसबंदी करा दिया, खूब जौन शोषण होने लगा साथियों। तब जाके मैं साथियों मैं विवश हो गया, दंग रह गया। और 8 जनवरी 2000 को मेरे से रहने से मना कर दी बच्चों समेत लेकर। तो हम 12 जनवरी 2023 को जो सिविल कोर्ट महाराजगंज का मैं विवाह विच्छेदन तलाक दायर कर रहा हूँ, और वही देखिए सिविल कोर्ट महाराजगंज में आए हैं साथियों, और तभी से लड़ाई लड़ रहा हूँ। 12 जनवरी 2023 को विवाह विच्छेदन दायर कर किया था, और आज 12 जनवरी 2024 है और तारीख पड़ा हुआ है। तो साथियों चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। यही जिला मुख्यालय महाराजगंज है साथियों। आपको दिखा रहा हूँ कि ये देख सकते हैं हम लोग सीट कोड। और मैं बता रहा हूँ जो 16/12/2022 को जहाँ पे मेरी पत्नी का 164 का बयान हुआ था, वहाँ पे मैं ले चल रहा हूँ। वहाँ पे 164 का बयान हुआ था साथियों, और दिलीप सिंह ने 164 का बयान कराया था। और मैं यहाँ पर आ रहा हूँ माननीय न्यायालय में, क्योंकि माननीय न्यायालय में उसी का चार्जशीट पड़ा है जो FIR लगा पुलिस ने, कोई कार्रवाई नहीं। तो 164 का बयान हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं मैं आया हूँ माननीय न्यायालय में, और यहाँ पर ही मेरी पत्नी का और मेरी मानसिक बीमार घोषित किया है। और यहाँ पे मेरी पत्नी का 164 का बयान हुआ था साथियों, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ही 164 का बयान हुआ था साथियों। ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो महाराजगंज यूपी पुलिस है मेरे को मानसिक बीमार घोषित किया रिपोर्ट आख्या में, और सब कुछ मेरा याद है। मेरे साथ खूब घिनौना हरकत किया मेरे को ये लोग मानसिक बीमार घोषित किए हैं। और आज 12 जनवरी 2024 है, और मैं तभी से विवाह विच्छेदन दायर करके मेरी जान बची है। चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, दिखा राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए। और हमारे राजकेश्वर सिंह का फेसबुक पेज जो है और इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, राजकेश्वर यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब करिए। देख सकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, और अब मैं यहाँ पर अधिकता लोग बैठते हैं, वहाँ चल रहा हूँ। अब आ गया यहाँ पे भारत काल लोकतंत्र है। यहाँ पर देश के न्यायालय सिविल और प्रखंड महाराज है। और आज मैं 12 जनवरी 2024 का आज तारीख लगा है साथ में विवाह विच्छेदन तलाक का, और मैं 12 जनवरी 2024 को तारीख में आया हूँ। और 12 जनवरी 2023 को मैंने विवाह विच्छेदन तलाक दायर किया था, और कुल 1 साल हो गए साथ ही। आज 12 जनवरी 2024 है,
और मैं यहाँ पर आया हूँ। आप देख सकते हैं मैं महाराजगंज का जो सिविल कोर्ट महाराजगंज का जो न्यायालय परिसर है साथियों, जहाँ पे अधिवक्ता लोग बैठते हैं, वहाँ पर हूँ। चाहूँगा कि साथियों हमारी इस वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए। क्योंकि न्याय तो हर हाल में मिलना चाहिए साथियों। भारत का लोकतंत्र है, भारत के लोकतंत्र में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को मोदी योगी सरकार के राज में न्याय दिलाओ साथियों। क्योंकि मोदी नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया। जो जिला महाराजगंज के पुलिस थाना 3 दिसंबर 2020 को जो मेरी पत्नी जजा गई है, मुकदमा अपराध संख्या 02-2076-2076-506-120 भी कुल 9 लाख खिलाफ दर्ज कराई थी, जिसमें 6 उस बलात्कारी, जिसमें उसका बड़ा भाई जयसिंह बलात्कार किया, जो उसका जीजा महेंद्र सिंह बलात्कार किया है। और सब सही बलात्कारी को बचा रहा है महाराजगंज का पुलिस। और यही जो सिविल कोर्ट महाराजगंज का न्यायालय परिसर है साथियों, आप देख सकते हैं। और चाहूँगा कि जो हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए। और ये देख सकते हैं यही देख सकते हैं जिला सत्र न्यायालय महाराजगंज है। कोई उपाय था अपने लोग को निकालना पड़ेगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा। राजकेश्वर सिंह का जो न्याय दिलाइए साथी, इसको वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, शेयर जरूर करिए।